मिट्ठू और टॉमी अटूट दोस्ती की कहानी। गांव की शांत गलियों में, जहां धूप सोने जैसी चमकती थी और हवा में फूलों की मिठास घुली रहती थी, वहां एक छोटा सा पीला घर था। उस घर में रहती थी एक कोमल सफेद बिल्ली मिट्ठू। उसके पड़ोस के बड़े से आंगन वाले घर में रहता था एक भोला और उत्साही भूरे रंग का कुत्ता टॉमी। पूरा गांव जानता था कि मिट्ठू और टॉमी सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। ये दोस्ती शुरू हुई थी तब जब दोनों बहुत छोटे थे। टॉमी का परिवार नया नया आया था। एक दिन डरपोक मिट्ठू दीवार पर बैठी चिड़ियों को देख रही थी। तभी उसकी नजर नए पड़ोस के आंगन में घुटनों के बल चलने वाले नन्हे टॉमी पर पड़ी। टॉमी ने मिट्ठू को देखा और खुशी से पूंछ हिलाने लगा, एक भोंपू भरा। डरी हुई मिट्ठू ने फुफकार मारी, लेकिन टॉमी की आंखों में कोई डर नहीं, बस दोस्ती की चमक थी। धीरे धीरे एक दिन मिट्ठू ने हिम्मत जुटाई और टॉमी के पास आ गई। टॉमी ने उसकी पीठ सूंघी और उसे चाटा। उस दिन से उनकी दोस्ती की नींव पड़ गई। अब उनकी दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह होते ही टॉमी मिट्ठू के घर की दहलीज पर आकर धीरे से भौंकता, भौंक। उठो मिट्ठू, सैर का वक्त हो गया। मिट्ठू आंखें मलती हुई बाहर आती और दोनों खेतों की ओर चल पड़ते। टॉमी तेजी से दौड़ता, फिर रुककर पीछे देखता कि कहीं मिट्ठू पीछे न रह जाए। मिट्ठू अपने नर्म पंजों से सावधानी से चलती, लेकिन टॉमी के साथ रहना उसे अच्छा लगता। एक दिन वे दूर नदी किनारे खेलने गए। मिट्ठू ने तितलियों का पीछा किया और टॉमी ने अपनी पूंछ घुमा घुमा कर खुद का मनोरंजन किया। तभी अचानक बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। मिट्ठू डर से सहम गई। बिल्लियां पानी से डरती है। म्याऊ। टॉमी, मैं डर रही हूँ, मिट्ठू फुफकारी। उसका बदन कांप रहा था। टॉमी तुरंत उसके पास आया। भौ, डरो मत मिट्ठू, मैं हूँ ना। उसने अपना मजबूत शरीर मिट्ठू के ऊपर झुकाया, जैसे छतरी बन गया हो। मेरे पीछे आओ। घर की ओर दौड़े। मिट्ठू ने टॉमी की गर्मजोशी महसूस की। डर कम हुआ। वह टॉमी के पेट के नीचे सटकर चलने लगी। टॉमी धीरे धीरे मिट्ठू की गति के अनुसार उसे बारिश से बचाते हुए आगे बढ़ा। कीचड़ भरे रास्ते पर जहां मिट्ठू फिसल सकती थी, टॉमी रुक जाता और उसे सहारा देता। कभी झाड़ियों से गुजरते समय मिट्ठू टॉमी को बताती, म्याऊ। टॉमी, यहाँ कांटे हैं, सावधान। उसकी तेज नजरें टॉमी की मदद करती। इस तरह एक दूसरे का सहारा लेकर वे सुरक्षित घर पहुँच गए। मिट्ठू के मालिक ने उसे गर्म तौलिए से पोंछा और टॉमी को एक बड़ी हड्डी दी। दोनों आंगन में बैठे बारिश टपकने की आवाज सुनते रहे। मिट्ठू ने टॉमी को चाटा। म्याऊ। धन्यवाद टॉमी, तुमने मुझे बचा लिया। टॉमी ने खुशी से पूंछ हिलाई और मिट्ठू के पास सटकर लेट गया। भौ, कोई बात नहीं मिट्ठू, दोस्त ही तो है एक दूसरे के लिए। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। मिट्ठू और टॉमी की मित्रता गांव की हर दीवार पर, हर पेड़ के नीचे एक जीती जागती कहानी बनकर बस गई। अटूट प्रेम और विश्वास की अनूठी मिसाल। और वे आज भी साथ साथ हैं, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, साबित करते हुए कि प्यार सब कुछ जीत सकता है।